ये कि भाई आप लोग जो है आप लोगों को 2 चैनल्स विजिबल हो जाएंगे। अब वो 2 चैनल हैं कौन से? फ्राइडे 9 to 12, ये आपका कम्युनिकेशन के लिए, ये आपका एक चैनल है कम्युनिकेशन के लिए, एक चैनल है अनाउंसमेंट्स वगैरह जो आपकी क्लास से रिलेटेड होंगी वो हम इसमें करेंगे कामयाब, ये फ्राइडे 9 to 12 में। तो ये आपने जो है यूटिलाइज़ करना है। यहीं फैकल्टी भी आपको मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं पे भी नहीं मिलेगी, लिंक्डइन पे कहीं पर भी नहीं मिलेगी, सारी फैकल्टी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो इसको हमने अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। सारी हमने जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करनी होगी वो हम यहाँ करेंगे। ओके, तो भाई ये आप लोगों ने करना है ताकि आप लोगों का चैनल सिर्फ आपको शो हो। और जो है पढ़कर आएगा क्विज़ लूँगा, तो मैं ऐसे ही नहीं बोला था, हम लोग लेंगे क्विज़। तो वो कैसे लेंगे वो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। फिलहाल तो हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं ताकि जो है मुझे पता चले हाँ भाई पढ़कर आए ना, कम से कम आसान चीज़ें तो पढ़कर आए ना, मुश्किल चीज़ें नहीं समझ आए, मुश्किल हुई कोई बात। क्लास 2 है, कुछ मैं यहाँ पे कोड लिखूँगा जिसका आंसर आप लोगों ने बताना होगा। और ठीक है, तो कोड बहुत आसान से है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ मैसेज के अंदर मैं एक वैल्यू स्टोर करता हूँ हेलो स्लैश स्मॉल pt बैकस्लैश लगाए और हेलो वर्ल्ड लिख लिया मैंने। ठीक है, तो पहला सवाल अब पूछ लेते हैं किसी से भी। अच्छा, ये जो मैंने आपको टास्क दिया था कौन से वाले स्टेप में था? स्टेप 4। अरे ये बंदे पढ़कर आ रहे हैं। स्टेप 4 के अंदर थी ये वाली चीज़ और है बहुत सिंपल सी। अच्छा जी, पूछ लेता हूँ मैं, एक मिनट प्रिंट तो करा दूँ। प्रिंट मैसेज हमने प्रिंट करा दिया। इसमें एक स्पेस होगा आपके पास जो कि टैब का स्पेस हम कहेंगे। स्पेस बार से हम एक स्पेस डालते हैं, दूसरा स्पेस किससे डालते हैं? टैब से। टैब वाले स्पेस क्या होता है भाई? 4 टाइम्स होता है, मतलब आप 4 दफ़ा स्पेस बार दबाओ तो 4 की स्पेस आएगी, आप 1 दफ़ा टैब दबाओ तब भी हमारे पास उतनी ही स्पेस आएगी। तो हम पाइथन के अंदर स्पेसिंग का बड़ा हमने ख्याल रखना होता है, तो हम जो है टैब यूज़ करेंगे स्पेस देने के लिए। तो अभी फ़िलहाल इसमें तो कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आपने मैसेज के अंदर कहीं पे /t नज़र आया तो समझ जाओ ये क्या करेगा, टैब वाला स्पेस ऐड कर देगा। तो यहाँ पे देखें हेलो और वर्ल्ड के बीच में थोड़ा हमारे पास स्पेस ऐड हो गया। फैन, हाँ वो एक्सटेंशन का बोल दिया है, वो अभी इलेक्ट्रिशियन आएंगे तो फैन अब थोड़ा चेंज करते हैं जी। अरे जी, आप हेलो हैंड रेस करें जी। क्या प्रिंट होगा? एल प्रिंट होगा बस। कौन सा वाला? पहला वाला दूसरा वाला? पहला वाला। 0 1 2 3 होता है ना, दूसरा वाला। तो ये कैसा सिंटेक्स हुआ? हम स्ट्रिंग के अंदर भी इंडेक्सेस होते हैं हमारे पास। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर का कैरेक्टर चाहिए तो मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ। तो H जो है हमारे पास 0 इंडेक्स में होता है, E हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स में, बिल्कुल लिस्ट की तरह इसके अंदर भी इंडेक्सेस होते हैं। तो ये पता होना चाहिए आपको। अब पाइथन का एक कोड लिखता हूँ जो आपने टाइपस्क्रिप्ट में नहीं देखा होगा। इतना बार तो टाइपस्क्रिप्ट में भी होता था, /n/t ये सब टाइपस्क्रिप्ट में भी होता था। और एक काम, शेयर का बटन आ रहा है ये, इससे मैं। और कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं पाइथन में? हैश के साइन से। तो यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ कमेंट के अंदर हेलो टैब वर्ल्ड, और यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ हेलो लाइन ब्रेक वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास ऊपर हमने पढ़े थे। यहाँ पढ़ रहे हैं इंडेक्सेस के बारे में। इंडेक्सेस हमारे पास होते हैं किस पाइथन के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि भाई हेलो वर्ल्ड को जब मैं प्रिंट कराऊंगा थर्ड इंडेक्स वाले को, तो हमारे पास थर्ड इंडेक्स में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगला कोड खोलते हैं। यहाँ पर आके मैं एक और कोड लिखता हूँ, अगेन ऊपर वाला कोड ही उठाता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ 0:5। ये क्या प्रिंट करेगा? प्रिंट करेगा 5 नहीं। रुक जाए, ऐसे करते हैं, हम कहते हैं भाई 0 इंडेक्स से स्लाइस करना स्टार्ट करो। कहाँ तक स्लाइस करो? जहाँ तक हम लिखेंगे 5 हमारा है ये स्पेस। हम लिस्ट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट को, आप स्ट्रिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं।
ये वाला पार्ट जो आपको मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा? अच्छा, इसको कमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये वाला पार्ट आपको स्टेप 4 में मिलेगा। तो ये जो अभी मैंने आपको चीज़ बताई वो वाली चीज़ आपको मिलेगी स्टेप 04 के अंदर। अच्छा, स्टेप 02 के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें थी जो कि हमारे पास बेसिक नहीं थी, वो एडवांस लेवल की चीज़ें थी हमारे पास। मतलब वो हमें पता होना चाहिए कि भाई क्यों यूज़ होते हैं। वो है हमारे पास बाइट्स। तो बाइट्स पे पढ़ने से पहले मुझे ये बताएं, आप में से कोई ऐसा सिंधी आती है? मुजफ्फर को आती है? मुजफ्फर। और ये दो जो लोग हैं वो हमारे यूजर्स हैं जो क्या करेंगे, जो कि आसिफ भाई को टास्क देंगे, लेकिन अपनी आसिफ भाई तव्हां किथां जा रहे हो? आसिफ भाई तव्हां किथां जा रहे हो? मैं कहाँ जा रहा हूँ? चलो नहीं चलो, तो क्या बोला इन्होंने वैसे? चलो जोएब, कोई सही बात बोलना, उल्टी पुल्टी बातें नहीं बोलनी। पछतो यहाँ मिक्सर बैठे हुए, इनको भी आती है, जरा देखेगा कोई गलत बोले तो मुझे बता दे। आओ संग है खैर, बिस्किट मांग रहा है। वैसे कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं जो समझा। अरे क्या बात है, चले। लेकिन हमारे पास हमारा कंप्यूटर जो है उसको नहीं समझ आएगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को क्या चीज़ समझ आती है? बाइनरी। और ये बोल रहा है पश्तो सिंधी, पता नहीं क्या बोल रहा है। तो कंप्यूटर को नहीं समझ आ रही, तो हमने कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी होगी जो कि कंप्यूटर को समझ आए। तो इनका जो मैसेज है वो हमने आसिफ भाई को पहुंचाना है, लेकिन ऐसे फॉर्मेट में पहुंचाना है कि वो समझ सके। तो रियल लाइफ में फॉर्मेट क्या हो सकता है? उर्दू हो सकता है, तीनों को आती है, कंप्यूटर को भी आती है। लेकिन कंप्यूटर वाली लैंग्वेज में क्या होगा? कंप्यूटर्स को सिर्फ क्या चीज़ समझ आती है? बाइनरी और नंबर्स। टेक्स्ट नहीं समझ आता। नंबर्स है कोई भी, तो नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, वो मसला नहीं है। 9 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बड़ा ही बोरिंग टॉपिक था। क्या करते थे उसमें? नंबर्स होते थे बड़े बड़े, उनको बाइनरी में कन्वर्ट करते थे 01 01 01। तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को किस में ट्रांसफॉर्म करते हैं? नहीं, बाइनरी कोड से पहले बाइट में, बाइट कोड में हम उसे कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है ना स्क्रीन दिख रही है आपको? ओके, एसटी कोड्स होते हैं, इसको मैं ज़रा लिख भी लेता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास क्या होता है कंप्यूटर के अंदर? आपके पास क्योंकि कंप्यूटर को टेक्स्ट नहीं समझ आता, तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि आपके हर अल्फ़ाबेट को क्या दिया जाता है? एक नंबर दिया जाता है। जी ठीक है, एक नंबर दिया जाता है। तो हमारे पास जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 इनके भी कुछ ना कुछ नंबर है, और ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं इनकी कि भाई हेक्साडेसिमल में कैसा दिखेगा, सिंबल में कैसा दिखेगा, बाइनरी में कैसा दिखेगा, HTML में कैसा, तो बहुत सारी चीज़ें। बट हम इसको आसान रखते हैं, हम इसमें आते हैं। कंप्यूटर क्या करता है कि हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ाबेट जो इतने भी हैं उनको क्या कर सकते हैं, हम एक नंबर असाइन कर देते हैं। तो अगर मैं ये 72 कंप्यूटर को दूँ तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि भाई ये 72 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल H को। स्मॉल h का नंबर अलग है। ये E किसको 101 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल e को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से 108 L को, और फिर ज़ाहिर 2 L है तो वो एक ही L हम कंसिडर कर लेते हैं। 108 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है L को। तो अगर हम कंप्यूटर को बोले 108 तो समझ जाएगा भाई L मतलब है सामने वाले का, तो खुद ही आपके पास समझ आ जाएगा। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जब सिंधी अपनी सिंधी में भेजेंगे, बाइट फॉर्म कुछ इस तरह से नजर आएगी, जो कि एक तरह से लिस्ट की तरह होती है। इसमें भी इंडेक्सेस होते हैं, अभी हम देखेंगे भी। तो इसके अंदर देखें H के लिए कौन सा यूज़ किया है? 72। 101 के कौन सा है? E के लिए है 108। तो इस तरह से इन्होंने अपना मैसेज क्या किया, ट्रांसफ़र किया कंप्यूटर को इस फॉर्म में। कंप्यूटर, अच्छा ये हमारे पास अच्छी फॉर्म होती है, कंप्यूटर इसको समझ सकता है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके अच्छे से काम कर सकता है। तो हमारे पास ये जो फॉर्म है, आप लोगों ने क्या करना है, अपने मैसेज को इस फॉर्म में ट्रांसफ़र करके देना है। तो कर लेंगे। ये मैसेज है ना, आपने जो बोला था अभी कैसे हो, बनाओ क्या होगा आपका कोड। हेलो वर्ल्ड में नहीं, जो आपने मैसेज किया था उसमें क्या फाइल नहीं दिखाया तो मैंने ही नहीं। मैंने कहा भाई H का 72 है, E का 101 है, इसी तरह से सारे अल्फाबेट। तुम्हें क्यों बोल लो कर लूँगा।
कर लोगे? हाँ कर लूँगा। डिफॉल्ट से हैं आप लोग? नहीं है ना तो नहीं कर सकते। ठीक है, खड़े हो जाओ वापस। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से बाइट कोड में हम उन्हें देंगे। बाइट कोड में क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और मतलब जो भी टास्क है वो समझ जाएंगे। मेरा नंबर भी चेंज हुआ है। अच्छा, प्रोग्रामिंग में बाइट कोड में कैसे करते हैं? बहुत आसान है। ये हमारे पास यूज कहाँ पे होता है? मोस्टली हमारे पास ये यूज होता है इमेजेस वगैरह के लिए। कोई फाइल्स अगर आप लोग कहाँ पे यूज करोगे वो बता रहा हूँ। आप लोग ये वहाँ पे यूज करोगे जहाँ आपने इमेजेस वगैरह कहीं ट्रांसफर करनी है। PNG में ऐसी नहीं ट्रांसफर हो सकती, उसको हमने बाइट कोड में ट्रांसफर करना होगा। ट्रांसफर किसको करेंगे? फॉर एग्जांपल मुझे इमेज भेजनी है, किसी स्टोरेज में सेव कराना है, तो मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा, अपनी इमेज जो है वो किस में कन्वर्ट करके भेजूंगा? बाइट कोड में कन्वर्ट करके इमेज भेजूंगा। इमेज वहाँ पे मिलेगी और वो बाइट कोड में इमेज को स्टोर करेंगे। बाइट कोड से PNG में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ट्रांसफर करने के लिए एफिशिएंट तरीका जो है वो क्या है? बाइट कोड। तो ये फाइल्स के लिए आप मोस्टली यूज करोगे, फाइल्स के लिए आपके पास यूज होगा। बाकी बाइट कोड का एज सच कुछ आगे काम नहीं होगा, लेकिन फाइल्स में हर जगह आपके पास यूज होगा। अभी हम कोड भी देखेंगे भाई किस तरह से शो हो रहा होता है, बनाते किस तरह से, लेकिन हम इमेजेस का नहीं देखेंगे, हम सिंपल टेक्स्ट का करके देख लेंगे और इमेजेस की एग्जांपल भी देख लेंगे। चलिए सही है, थैंक यू जी। फाइल्स वगैरह हो सकती है, PDF हो सकती है आपके पास। तो ये आपके पास फाइल्स वगैरह के लिए मोस्टली यूज हो जाता है, जिसमें आपको जब फाइल्स भेजनी होती है तो वो बाइट कोड में भेज सकते हैं। TXT की भी फाइल हो सकती है, कोई बड़ी सी TXT की फाइल जिसमें बहुत बड़ा सा टेक्स्ट लिखा होता है। PDF में भी टेक्स्ट लिखा होता है, नंबर्स बहुत सारे होते हैं, बहुत बड़ा सा। तो ये हमारे पास एक विजुअल हमने समझ लिया। कोड देखते हैं। कोड कहाँ पे देखें भाई? हमारे पास कौन से स्टेप में थी ये वाली चीज़? डेटा टाइप। इसको साइड पे खोल लेते हैं और जो है ज़रा सा हम, इसकी कितनी टाइप थी? इसके अंदर 3 टाइप्स हमारे पास थी। किसको याद है? एक किस में कन्वर्ट करेगा? नंबर्स में कन्वर्ट करेगा। तो इसी कोड को, बल्कि हम सिर्फ ये वाला बाइट डेटा को कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं, पेस्ट करते हैं। तो हमारे पास बाइट डेटा कैसे बनाते हैं? डेटा टाइप्स तो आप सिंपल सी लगा दोगे बाइट्स, ठीक है। बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? हेलो आप लिखोगे, जो भी आपका टेक्स्ट है वो लिखोगे। इस केस में हम टेक्स्ट को कर रहे हैं, और क्या कर दोगे उसके साथ? D लगा दोगे, बस ये हो गया, बाइट टाइप का हो गया। अब अगर आप इसको प्रिंट कराओ ना, अगर आप इसे प्रिंट कराओ तो बाइट डेटा को अगर आप प्रिंट कराओ तो ये प्रिंट तो कर देगा, लेकिन वो जो अभी हमने चीज़ समझी उस फॉर्म में नहीं कर रहा। सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो B मतलब बाइट्स। तो हमारे पास नंबर्स होंगे, बट उसमें आपके पास एक डिफरेंट फॉर्म है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। बट हमने ये वाली चीज़ पढ़ ली, नंबर्स वाली, और भी कन्वर्ट कर सकते। नंबर ही तो है हेक्साडेसिमल वगैरह। बाइट कोड में कन्वर्ट बस। अब उसी को आप नहीं हेक्साडेसिमल में भी शो करा सकते हैं, उसी को आप बाइट कोड में भी शो करा सकते हैं। जो हमने अभी नॉर्मल वाली एक फॉर्म देखी थी, उसका नाम पता नहीं क्या था, लेकिन आप कहीं कभी फाइल किसी ने करी है फाइल अपलोड? कभी बाइट्स में कन्वर्ट किया है? उन्होंने किया है। तो फाइल्स को आप बाइट्स में कन्वर्ट करके फिर भेजते हो ना आगे, क्योंकि वो जो सर्वर है वो बोलते ही है कि भाई इमेजेस आपने भेज दिए ना, बाइट्स में भेज दो। कुछ अच्छे आपके पास एप्लीकेशन होती होंगे कि हमें लिंक भेज दो, हम खुद ही बाइट्स वाला काम खुद ही कर लेंगे। लाइब्रेरी यूज़ होती है जो कि आपकी हेल्प करती है। तो इसमें बस याद करने वाली चीज़ ये है कि भाई यूज़ कहाँ होगा। मैं बता दिया, फाइल्स ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे अपने पाइथन से किसी को फाइल भेजनी है तो मैं बाइट कोड में भेजूँगा। तो ये यूज़ केस हमें पता होना चाहिए। होगा तो थोड़ी याद हो सकता है, याद हो सकता है दूसरे को हो सकता है। सिर्फ एज का क्या था? तो हमारे पास और भी इन सारे एक ही चीज़ है, बट इन तीनों में छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। बाइट्स, आपने किसी चीज़ को बाइट्स में कन्वर्ट कर दिया तो उसे चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कहाँ गया, इसको बाइट्स में कन्वर्ट किया था, तो भाई अब मैं इसको 1 इंडेक्स में अगर मैं चेंज करना चाहूँ मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या होता है? इम्यूटेबल होते हैं, जिसका मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। एक दफ़ा मैसेज लिख लिया, बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया, आगे चल के आप उसे चेंज नहीं कर सकते। जबकि बाइट एरे के अंदर आप क्या कर सकते हो? म्यूटेबल है, चेंज कर सकते हो।
मैंने बताया कि भाई आपके पास दो तरह की यहाँ पे बाइट्स में तरीके हैं। एक है सिंपल बाइट्स, इसको हमने क्या किया, बाइट कोड में कन्वर्ट किया, ऐसा ही है, उसके कोड्स भी देख लिए। अब मैं अगर चाहूँ कि भाई वन इंडेक्स में कोई चीज़ है उसको डिलीट कर दूँ, वन इंडेक्स वाला जो था वो कौन सा था, ई था, ई को मैं चाह रहा हूँ डिलीट करना, तो यहाँ से फिर मैं उसे चेंज नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि ये इम्यूटेबल है। और हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आऊँ बाइट एरे के अंदर, तो बाइट एरे के अंदर क्या पॉइंट है मेन, कि भाई ये आपके पास म्यूटेबल है, मतलब इसको चेंज किया जा सकता है। चेंज करने से मुराद ये कि भाई आप आके यहाँ पे =2 लगा के, वन इंडेक्स में क्या था, ई था, ई की जो बाइट कोड था वो क्या था, एस की कोड क्या था 101, हमने यहाँ पे इसको चेंज करके 22 कर दिया। अब 22 में कोई और सा होगा, लेकिन मैं इसको चेंज नहीं कर सकता बाइट्स के अंदर। लेकिन ये जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए एरर आ गया, आइटम असाइनमेंट, मतलब हम इसको चेंज नहीं कर सकते। बाइट एरे के अंदर सेम यही तरीका होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, अगर यहाँ लिखा हो तो दिखा देता हूँ। अब ये एसकी कोड, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, इन सब की यहाँ पे डेफिनेशंस वगैरह लिखी हैं, जो कि आपके पास एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। बाइट एरे में हम किस तरह से कर रहे होते हैं, बाइट एरे का हमारे पास एक फंक्शन है, वो हम कॉल करते हैं, उसके अंदर क्या पास कर देते हैं, आपके जितने भी एसकी कोड्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं वो आप पास कर देते हो। 65 की जगह पे क्या आ जाएगा, ए कैपिटल ए आएगा, कैपिटल ए आ जाएगा। 66 की जगह पे बी आ जाएगा, सी आ जाएगा और डी आ जाएगा। तो ये ए बी सी डी का आपके पास क्या है, नंबर्स हैं। तो अगर मैं इसको बाइट एरे में कन्वर्ट करूँ, अच्छा वो बाइट्स में ही रहा है, फ़र्क इतना है इन दोनों में कि भाई एक म्यूटेबल है, एक इम्यूटेबल है, मतलब इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे कहीं पे चेंज किया, बाइट एरे का 0 इंडेक्स इस तरह से आप चेंज करोगे, जिसके अंदर आप जो है बाइट एरे के अंदर कोई भी चीज़ स्टोर करा सकते हो, जैसे मैंने चेंज कर दिया। तो बाइट एरे और बाइट, सिंपल बाइट में क्या डिफरेंस है, एक इम्यूटेबल है, एक म्यूटेबल है। तो ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। मेमोरी व्यू, मेमोरी व्यू का भी सिंपल सी चीज़ है कि भाई ये आपके पास मोस्टली रीड करने के लिए होता है। अब इसको समझने के लिए बस इसका इतना सा काफ़ी है कि हमारी ये मेमोरी को ऑप्टिमाइज़ करता है। ये क्या चीज़ है, हमारा एक टेक्स्ट है जो हमने बाइट कोड में, ऐसा ना हो, ऐसा अगर हुआ तो इंटरव्यू नहीं पास कर पाओगे ना। हमारी क्लास के अंदर, अभी तो इस क्लास में नहीं है, दूसरी क्लास के अंदर एक स्टूडेंट है जो कि मेरी Q2 में थे, उनकी रिसेंटली एक जॉब लगी है, अच्छी जॉब लगी है, और जो है उन्होंने मुझसे, मैंने उनसे पूछा भाई कैसे लगी, क्या किया, वो पैसे वैसे खिलाए, क्या किया, तो कह रहे थे सर वो जो आप थ्योरी बताते थे ना वो मुझे याद थी। तो वो उसने काफ़ी हेल्प करी मुझे इंटरव्यू क्रैक करने में, कि इंटरव्यूज़ में तो वो आपके कॉन्सेप्ट देखेगा, पूछ ले भाई बाइट कोड कहाँ यूज़ होता है, तो आपको नहीं पता होगा तो आप क्या जवाब दोगे। तो ये वाली चीज़ें आपके पास इंटरव्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, और बड़ी एप्लीकेशंस जो होती हैं उसके अंदर यूज़ भी होती हैं। तो हमने कोशिश ये करनी है कि भाई ये सारी चीज़ें एक रिव्यू कर लेंगे, बहुत आसान सी चीज़ है। टाइप स्क्रिप्ट अनडिफाइन होता है, यहाँ क्या होता है, नन, ठीक है। अब ज़रा कप्तान पे आ जाते हैं। बाइट्स कोड के बस आप इतना याद रखो, फाइल्स ट्रांसफ़र करने के लिए हम बाइट्स में सेव करते हैं, ताकि जो है हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन हो, एफिशिएंटली हम ट्रांसफ़र कर सकें। अच्छा जी, कप्तान स्टेप 04 जो मैंने पढ़ने के लिए दिया था उसमें है मेंशन, उसमें से मैं सवाल पूछूंगा। तो सवाल होंगे स्टेप 04 के अंदर से, स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स हैं, उसी में से सवाल होंगे। तो एक काम करते हैं, लिख लेते हैं पहले काम। स्टेप 04 कौन सा वाला है, स्ट्रिंग कास्टिंग। इसके अंदर स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ मेथड्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो इसी से रिलेटेड मैं कुछ कोड लिखता हूँ यहाँ पे। कौन से मेथड थे, हाँ याद आ गया, कोड है मेरा, ये रहा। इसको चला लेते हैं, ठीक है। नया कोड खोलते हैं। तो सीक्वेंस जो है मैंने एग्जैक्टली सेम नहीं रखी है, मैं जो है कभी आगे की तरफ जा रहा हूँ, कभी पीछे की तरफ जा रहा हूँ। पढ़ेंगे हम वही चीज़ें जो कि सारे सेक्शंस में होंगी,
ठीक है, तो इसी तरह से हम जो है बाइट्स का मैं पिछली क्लास में नहीं बताया था, इस क्लास में इसलिए बताया क्योंकि वो टॉपिक है इम्पोर्टेंट। जी आपका क्या नाम है? नुमान। मैसेज इक्वल्स टू, आप यार कुछ और नाम रख देते हैं, मैसेज 2 रख देते हैं। तो एक मैसेज लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर आके मैं करता हूँ जी, क्या प्रिंट होगा? स्प्लिट का फंक्शन क्या करेगा पता है? सोच लें। कप्तान का -1 पॉइंट हो गया। चलें, नहीं आपसे नहीं पूछ रहा, नहीं आपसे भी नहीं पूछ रहा, 1 मिनट टाइम मेरी ले चल रहा है, पूछूंगा ना थोड़ा। ओह तो प्रिंट तो सेम चीज़ हुई ना, ऊपर भी हेलो वाला। ठीक है, तो ठीक है, इन्होंने करेक्ट कर दिया मुझे भाई, मैसेज 2 लिखना था, सही है। तो ठीक है, बैठ जाए, आप भी बैठ जाए, आप भी बैठ जाए, दे दो, आप खड़े रहो बस। अरे वर्ल्ड से पहले स्पेस आ गया, -1 हो गया इनका। नहीं तो वो तो जाहिर सी बात है ना, ग्राफ में कहाँ कहाँ कॉमा और स्पेस लगा, जहाँ जहाँ लगा होगा उसमें से एक एक एलिमेंट को उठाएगा, लिस्ट में डाल देगा, एक एक एलिमेंट को उठाएगा, लिस्ट में डाल देगा। तो इस तरह से आप, हमने कहा भाई कॉमा जो है उसको देखते हुए आपने स्प्लिट करना है। चले अब आते हैं दूसरी की तरफ। आपको कैसे स्प्लिट करेंगे? मैं चाह रहा हूँ पहला पैराग्राफ पहले इंडेक्स के अंदर है, दूसरा पैराग्राफ दूसरे इंडेक्स में है, तीसरा पैराग्राफ तीसरे इंडेक्स में है। तो कैसे करूँगा? स्पेस से कर दिया तो हर वर्ड का अलग अलग बनेगा, तो जरूरी एक पैराग्राफ के अंदर मल्टीपल डॉट भी तो हो सकते हैं सेंटेंस। सवाल ये है, मेरे पास एक बहुत बड़ा सा टेक्स्ट लिखा है 3 पैराग्राफ का, मैं चाह रहा हूं पहला पैराग्राफ अलग इंडेक्स में है, दूसरा पैराग्राफ अलग इंडेक्स में है, तीसरा पैराग्राफ अलग इंडेक्स में है। तो सेपरेट इसको कैसे बताऊंगा भाई, कहां से सेपरेट करना है, क्या लिखूं, क्या लिखूंगा? हमें पता है हर पैराग्राफ के बाद क्या होता है, लाइन ब्रेक करते हैं हम, /n लगा के ब्रेक करते हैं, ताकि तभी तो पैराग्राफ बनता है, दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है, बीच में क्या होता है कि लाइन, हर पैराग्राफ को तोड़ के लिस्ट में। एक और मैसेज ले लेते हैं जो कि है, सबसे पहले फखर जमा, दूसरा साइमयू, तीसरा कप्तान सरफराज, धोखा नहीं देगा, सारा फराज, सरफराज, फराज, सही है, पूरी टीम थोड़ी बनानी है। तो हमारे पास यहाँ पे ये हमारी टीम आ गई है। मैं चाह रहा हूँ, अच्छा इसको प्रिंट करा दें प्रिंट करा रहे हैं हम, क्या करा रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ सबके नाम एक साथ प्रिंट हो। पार्ट टीम कर दूं, पार्ट टीम, ओके। तो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको क्या कर देगा, ज्वाइन करके टेक्स्ट बना देगा। तो देखते हैं बनाते हैं नहीं बनाता। अरे यार आ गया, क्या मसला हो गया, देखते हैं। लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ज्वाइन, क्या गलती कर दी हमने जी? ये तो कह रहा है भाई लिस्ट पे आप नहीं लगा सकते, तो आप तो कैसे लगाएंगे? जी तो ये मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों लगाया, देखते हैं, क्योंकि ज्वाइन का जो फंक्शन है वो किससे जवाब दिया था, ज्वाइन का जो फंक्शन है वो किस पे लगता है, स्ट्रिंग पे लगता है। लेकिन इसको यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं टेक्स्ट के अंदर। अभी हमारा टेक्स्ट क्या है, अभी हमारा टेक्स्ट है खाली स्ट्रिंग है, क्योंकि उसी पे ज्वाइन लग सकता है ना। तो मैंने खाली स्ट्रिंग लगाया, उस पर आगे मैंने लिख दिया डॉट ज्वाइन, लेट्स सी। तो भाई हमारे पास सारे प्लेयर्स प्रिंट हो गए हैं, लेकिन इनके बीच में स्पेस नहीं ऐड हुआ, क्या करूं? ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग है इसके अंदर मैं दे देता हूं कॉमा स्पेस,
तो अब क्या करेगा, जब वो ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करने के बाद हर प्लेयर के बाद क्या होगा, कॉमा स्पेस लगा होगा। चला के देखते हैं, फ़खर ज़मान के बाद कॉमा स्पेस, उसके बाद हमारे पास साइम अयूब के बाद भी कॉमा स्पेस। तो ये क्या कर रहा है, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा स्पेस ऐड कर रहा है, जो कि हम लगाते हैं ज्वाइन से पहले। तो ज्वाइन इस तरह से यूज़ होता है। सवाल ठीक है। हमारे पास याद है शुरू में मैंने कप्तान सेलेक्ट करे थे, वो अभी भी उनका रोल बाकी है, तो उनको आप बुलाएंगे, लेकिन उससे पहले हम 2 टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। आसान से है। एक है हमारे पास टपल, एक है हमारे पास डिक्शनरी। आगे नहीं निकले ना, अभी टपल सेट हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इफ एल्स कंट्रोल फ्लो। स्टेप कौन सा है, 5। जो कोड इसके अंदर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल इसके अंदर लिखी हुई है, मैं दूसरी एग्जाम्पल कराऊंगा, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और वही कॉन्सेप्ट हम एक दूसरी एग्जाम्पल से सीखेंगे। तो कंट्रोल फ्लो के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आती है, इफ एल्स। लूप्स भी आते हैं, लेकिन कंट्रोल फ्लो नाम जिस लूप से एक अलग टॉपिक है। कंट्रोल फ्लो से मुराद कि भाई आपका एक फ्लो है, आप डिसीजन ले रहे हो कि भाई एग्जाम्पल बनाते हैं अच्छी सी, और एक नई चीज़ भी करेंगे। सबसे पहले हम जो है किसी क्रिकेटर का नाम ले लेते हैं और उसके रन्स यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं बॉब्जी रन्स, ठीक है। तो बॉब्जी कौन है, बाबर आजम का एक निकनेम जो है बॉब्जी। तो हमने वो रख लिया। रन्स हमारे थे लास्ट कितने थे, 28 रन थे। अरे 28 रन थे, ज़्यादा अपनी पढ़ास याद ही निकालो। चलो हमारे पास हो गई 28 रन हो गए। अरे यार मुझे पता है दिल टूटा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें अभी पढ़ना है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं अगर बाबर आजम के रन्स ज़्यादा हो, किससे नहीं, अगर बाबर आजम के, एक सेकंड में इसको सही तो कर दो। अगर हमारे पास रन ज़्यादा हो किस 100 से, 100 से अगर ज़्यादा हो तो किंग। भाई किंग तो किंग रहेगा, आप कुछ कर नहीं सकते उसका। अरे मैं कहा ना अपनी बड़ास तो निकाल ली ना। चलो क्या मिस कर दिया मैंने, एरर क्यों आ रहा है। तो भाई अगर रन्स जो है हमारे पास 100 से ज़्यादा होंगे तो हम प्रिंट करेंगे किंग। यही होता है ना भाई हमारा। अगर हमारे पास रन्स जो हैं वो 100 से ज़्यादा होते हैं, कंडीशन लगाइए, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कराएंगे किंग। रिकॉर्ड्स तो हैं। एल्स के केस में भाई अगर 100 नहीं हो पाती तो उस केस में क्या प्रिंट करें, उस केस में भी हम प्रिंट करेंगे किंग। तो एक बेल का आइकन लगा दिया और जो है किंग, भाई किंग है। तो इस केस के अंदर क्या चीज प्रिंट होगी, बेल किंग प्रिंट होगा। तो चला के देख ले, है परवेज भाई बुरा मान गए, जब मैंने कुछ नहीं किया, वो 28 रन ही थे सच में। तो आप अपना बनाओगे तब लिख लेना। तो भाई हमारे पास क्या चला इस वाले केस में, एल्स चला। क्यों, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब मुझे एक और कंडीशन लगानी है, किंग बनना है तो आसान नहीं है। हम बॉल्स भी देखेंगे भाई कितनी बॉल्स हमारे पास हुई है और कितनी बॉल्स में कितने रन बनाए। तो बॉल फेस्ड, अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल अभी के लिए 10 कर देंगे, इसको ऊपर नीचे करते रहेंगे, रन भी ऊपर नीचे करते रहेंगे। बल्कि 1 मिनट यार, ये 28 रन तो हमने अपनी तरफ से लिख दिए ना। हम एक काम करते हैं, हम पाइथन को डिसाइड करने देते हैं कि भाई अपनी मर्जी से कोई भी रैंडम रन्स खुद ही जनरेट करो।
ताकि जो है एक फेयर चीज़ रहे, पर वो पाइथन के ऊपर जाएगी बात, हमने नहीं लिखा। ओके, तो रैंडम नंबर जनरेट कराने के लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले इंपोर्ट कराना होगा रैंडम। रैंडम यूज होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। एक काम यह है कि भाई रैंडम नंबर्स, रैंडम इंटीजर्स हम इससे जनरेट करा सकते हैं। ओके, कैसे कराएं? रन हमने 28 लिखे हैं, 28 की जगह पे ऐसा कोड लिखते हैं जो कि हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट करे 1 से लेके 200 तक। 200 से ज़्यादा तो नहीं बनेगा। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपने पहले भी पढ़ा था टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। इंक्वायरर आपने इंपोर्ट कराया था, इस केस में रैंडम हम इंपोर्ट करा रहे हैं, जो कि पाइथन का ही एक पैकेज है जिसको यूज़ करने के लिए इंपोर्ट कराना पड़ता है। इंपोर्ट करा लिए, इंपोर्ट रैंडम, इसको यूज़ करना है। हम लिखेंगे रैंडम डॉट रैंड इंट। हमने क्या चीज़ जनरेट करानी है, रैंडम इंटीजर जनरेट कराना है। उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, 0 से लेके, तो हम एक काम रैंडम नहीं कराते, चलो हम कहते हैं यहाँ पे लिख दिए हैं। अब मुझे इसको कंडीशन लगानी है, और कंडीशन कुछ इस तरह से लगानी है कि भाई अगर रन्स 100 से ज़्यादा हो और साथ में जितनी बॉल्स उसने फेस करी हैं, बॉल जितनी फेस करी हैं वो कम होनी चाहिए टोटल रन से। तो कंडीशन में दोबारा बता रहा हूँ कि भाई जितने भी रन जनरेट करें 100 200 जितने भी करें वो 100 से ज़्यादा होने चाहिए। पहली कंडीशन लिख दी। दूसरी कंडीशन ये है, हेलो, दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास बॉल्स जो हैं उसने जितनी खेली हो वो टोटल रन से कम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 100 रन बनाए हैं तो 100 बॉल्स के में नहीं बनाने होनी चाहिए, बॉल्स जो है वो कम होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए, 80 होनी चाहिए, बॉल्स कम होनी चाहिए। तो इस केस में मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 80 बॉल्स। 80 बॉल्स पे उसने रैंडम रन्स बनाए, जितने भी बनाए 0 से लेकर 150 के बीच में हो सकता है। अब यहाँ कंडीशन लिखनी है दूसरी वाली, और क्या लिखेंगे वो आप लोग बताएंगे। एंड किंग बनने के लिए 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, एक 100 से ज़्यादा रन होने चाहिए, दूसरा जितने रन्स बनाए हैं उससे कम बॉलें फेस करी हो, ये दूसरी कंडीशन है। तो कंडीशन कैसे लिखेंगे वो आप में से बताएगा कोई, और यकीनन यहाँ पर आके बताएंगे। तो हम बुला लेते हैं, इनको बुलाएंगे, ये जी एक ही दफ़ा चलाने का मौका देंगे। एक सेकंड। My name is Mohammad Fahad. I am a software engineer. सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बुला लिया इतने से काम पे। चलो लिखो, कंडीशन लिखो। क्या करना है, करना ये है कि एक कंडीशन लगा दी 100 से ज़्यादा रन होने चाहिए, दूसरी कंडीशन लगानी है कि बॉलें जो हैं वो जितने रन बनाए हैं उससे कम होनी चाहिए। बॉलें जितने रन बनाए हैं उससे कम होनी चाहिए, बराबर भी नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन है। सब में क्या इशू आ रहा है? किंग बनने के लिए तो ये है ना कि भाई बॉल्स फेस्ड मोबाइल में करती है नहीं ना, नहीं होता नहीं, गूगल को लैपटॉप मोबाइल में ही होगा, गूगल पे ही होगा ना, गूगल से करते हैं वो चल रहा है ना, लेकिन इनवैलिड सिंटैक्स हर दफा में यही, लेकिन मैंने मोबाइल पर यूज नहीं करा, मैंने भी पहले यूज किया। चलाएंगे एक दफ़ा, ठीक है, सही लिख लिया, पक्की बात है। तो अगर 80 रन हुए तो ये भी नेट ऑफ करके रखें, इसको नहीं हटाएं, पेज को नहीं हटाएं, 80 रन और 80 बॉल्स हुई तो, और यहाँ 80 क्यों लिखा है? नहीं, देखो रन्स जो है वो हमारे पास रैंडमली जनरेट हो रहा है, वो 100 भी हो सकते हैं, वो 200 भी हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई हमारे पास जो रन्स हैं, जो बॉलें हैं, वो क्या होनी चाहिए, रन्स से कम होनी चाहिए, बॉलें रन से कम होनी चाहिए किंग बनने के लिए। तो रन्स का वेरिएबल कौन सा है? बॉब्सी रन्स। आप सही है, चला के देखते हैं। चलाने के बाद हमारे पास सही कोड लिखा है, सही है, गुड। इसी पे क्यों रोक के गए, पहले किंग आया था वो नहीं किया। चलें, ज़बरदस्त। तो
हम क्या कर सकते हैं, एंड का ऑपरेटर यूज करते हुए मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। इसी तरह से और का ऑपरेटर होता है जिसके अंदर क्या होता है भाई, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एंड के केस में क्या होता है, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। तो यहां पे हमने कंडीशन ये लिखी है कि भाई बॉल जो फेस करी है वो कम होनी चाहिए, किससे होनी चाहिए, रन से। तो बॉल्स कितनी है हमारे पास, 80, और रन हम सपोज कर लेते हैं 100 बनाए। तो अब ये कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है, ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ट्रू होगी। तो इसका आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। अच्छा, और इसी तरह से हमारे पास यहां पर भी अगर हमारे पास 100 रन है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। अभी तो रैंडम हम रन जनरेट करा रहे हैं ना, अगर इत्तेफाकन हमारे पास 100 ही रन हो एग्जैक्टली तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। जी सर, नहीं आप नहीं, जी जी आप, फॉल्स होगी बिल्कुल। अगर मुझे इसे ट्रू करना है तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो मतलब भाई 100 या 100 से ज्यादा रन होने चाहिए और जितनी बॉलें फेस करी हैं वो कम होनी चाहिए टोटल रन्स से। सवाल वो चीज़ें क्वार्टर 1 में पढ़ी हुई है, लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। एक नई चीज़ आप लोगों ने देखी होगी, कर्ली ब्रैकेट इसमें नहीं है। इसमें कर्ली ब्रैकेट इस तरह से यूज़ नहीं हो रहे होते, इफ एल्स फंक्शंस में कर्ली ब्रैकेट नहीं होते, बल्कि क्या होता है आप लगाते हो लास्ट में क्या, कॉलन। कॉलन ना लगाओ तो एरर आ जाएगा, तो कॉलन लगाना ज़रूरी है। ये क्या लग गया, कॉलन, सेमी कॉलन नहीं कॉलन। दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो रहा है किंग, लेकिन इसको प्रिंट कराने के लिए कैसे पता चल रहा है कि जो प्रिंट लिखा है वो इफ के अंदर लिखा है, कैसे पता चल रहा है मुजफ्फर, कैसे पता चल रहा है, स्पेस से पता चल रहा है, ठीक है। इंडेंटेशन ये जो हमारे पास, अच्छा 4 स्पेस नहीं है, 2 स्पेस है। परवेज भाई क्या कर रहे हो यार, परवेज अलग अलग बता रहा हूँ, 2 स्पेस है हमारे पास। तो अगर मैं टैब का बटन दबाऊंगा तो हमारे पास क्या होता है, एक स्पेस ऐड हो जाता है। तो ये जो स्पेस है इसको हम कहते हैं इंडेंटेशन। पाइथन के अंदर ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इस प्रिंट के पीछे स्पेस नहीं लगाता, क्या हो गया, एरर आ गया। तो स्पेस लगाना ज़रूरी है। तो इफ के अंदर अगर कोई चीज़ लिखी है तो स्पेस लगाना पड़ेगा, इंडेंटेशन लगानी पड़ेगी। अगर मुझे इफ के बाहर कोई चीज़ लिखनी है, जैसे ये वाला एल्स है वो इफ के बाहर है, तो इसलिए मैंने इससे पहले स्पेस नहीं लगाया। अगर लगाऊंगा तो ये भी इफ के अंदर चला जाएगा, और इफ के अंदर जाने के बाद ये बोल रहा है भाई इस वाले एल्स का इफ कहाँ है, तो ये एरर आ रहा है। तो इंडेंटेशन का लाजमी ख्याल रखना होता है। इफ एल्स हमने देखा, क्लियर है आपको, क्लियर है, पक्की बात है, सही जी। एक एक करके जी, पहले आप, एरर आ रहा था, मेरे तो नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ, इंडेंटेशन की बड़ी गलतियां करते हैं लोग जो पहली दफा पाइथन में आते हैं। वो क्या करते हैं, अगर प्रिंट से पहले स्पेस ऐड करना है ना, प्रिंट से पहले स्पेस ऐड करना होता है तो लोग स्पेस बार दबा के कर रहे होते हैं, उससे नुकसान होगा, पीछे जा रहा होगा, ऐसे उल्टा पुल्टा ही होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना होता है कि स्पेस बार से स्पेस नहीं ऐड करो। टैब का बटन होता है आपके पास कीबोर्ड की लेफ्ट साइड पे, उससे उसको दबा दो, बस वो खुद ही स्पेस ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये टैब का बटन यूज़ होता है स्पेस ऐड करने में। अच्छा जी, आते हैं ज़रा आप लोगों से सवालात करने पे, क्योंकि वो जो स्टेप्स हैं ये अपनी एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया, लेकिन आपका जो क्विज़ मैं लूँगा वो किससे लूँगा, इसमें से लूँगा। एक क्विज़ तो तैयार भी है आप लोगों के लिए। तो लेसन 5 खोल लेते हैं। लेसन 5 के अंदर हमारे पास इफ एल्स का कोड लिखा है, बस आप लोगों को देख के उस कोड को समझना है। अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर लेसन 2 में किया था, इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू, ये वाली चीज़ है। तो रिपीट करेंगे तो वही बाकी लोगों का टाइम वेस्ट होगा, इसलिए इंडेंटेशन आई से
नहीं, फंक्शंस में भी यूज़ होगा। टैब एक बराबर की स्पेस जहाँ जहाँ टाइप स्क्रिप्ट में आप कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते थे ना, जैसे फंक्शंस में हम करते थे, इफ एल्स में करते थे, वहाँ कह हम रहे हैं जब स्पेस दबाएंगे तो error देगा। अंदर लिखना होगा, वहाँ होगा बिल्कुल। जहाँ कोड अंदर लिखना होगा। ये वाली एग्जांपल बहुत सिंपल सी है। मिस हो गया 10 नाम? चलो इतनी देर में हो गया, ज़बरदस्त। ठीक है, फिर उन 10 नाम को हम स्पेशल ट्रीट करेंगे। ओके, तो जिसके बाद नाम लिखे हैं वो अगली क्लास पे आके अपना नाम मिटवा सकते हैं, सिर्फ उस केस में जब आपको जो आज मैं असाइनमेंट दूंगा वो आप करके लाओगे। तो आप उसी फैकल्टी के पास जाना जिन्होंने नाम लिखा है, वो आपका नाम आपसे 2-3 सवाल पूछ के हटा देंगे। ओके, इफ एल्स, ये भी आसान सी चीज़ है भाई। -5 आपके पास नंबर है, दोनों में देखें। मुश्किल है कोई? मुजफ्फर, मुश्किल है? उसके लिए टैब दबा। नीचे आते हैं, एल इफ, ये आ गया एल इफ। इसमें क्या है आपके पास, जैसे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एल्स इफ होता था मल्टीपल कंडीशन लगाने के लिए, यहाँ एल्स इफ थोड़ा सा तोतला है तो इसको हम एल इफ कहेंगे। तो एल इफ मल्टीपल कंडीशन। आप कहोगे यार यहाँ राउंड ब्रैकेट्स काम कर, मैं तो लगाए थे, ना भी लगाओ तब भी चल जाएगा। राउंड ब्रैकेट ज़रूरी नहीं है, मैं इसलिए लगाता हूँ मुझे भाई उसको रीड करने में आसानी होती है। अभी सारी कंडीशंस राउंड ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन ना भी लगाओ तो पाइथन कोई कंप्लेन नहीं करेगा। अच्छा जी, एल इफ क्यों यूज़ होता है ज़रा पूछ लेते हैं जी। यही लगा देना। जाएगी मेरी? यूज़ भी कर देंगे। एक तो ये लाइट मिल जाती है, ये है ना, मैंने कहा देखी यहाँ इसलिए वीक हो गई थी जी। हैंड रेस करें। कैसे हो? ठीक हो? नाश्ता करके आए हो? ठीक है, अपने बराबर वाले को बुला। ओके, तो एन एफ क्या होता है, याद है? भूल गए? क्या होता है? इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, सही कह रहे होंगे, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन मल्टीपल कंडीशंस यूज लगाने के लिए होता है। ये सही है? यस सर। सही है। अच्छा बैठिए जी। आप जी हैंड रेस करें। ठीक है। क्या हमारे पास इफ और एल इफ दोनों एक साथ चल सकते हैं या नहीं? नहीं चल सकते। थोड़ा जोर से मन ढीला है। नहीं नहीं, हाँ सही कह रही होंगी, कॉन्फिडेंटली जवाब दे रही हैं, सही कह रही होंगी। तो नहीं कर सकते ना, एक बारी में आपके पास या इफ चलेगा या एल इफ चलेगा या एल्स चलेगा। डिपेंड करता है कि भाई अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो क्या चलता है, एल इफ चलता है। एल इफ की कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो एल्स चलेगा नहीं चलेगा। तो इस तरह से इफ एल्स का सिंपल सा कोड है। सवाल किसी का? ओके, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब ये समझो जरा गौर से, इसके अंदर एक और है। एल्स वाली चीज़ तो आसान है, इसमें कोई चीज़ नहीं है भाई। एल्स वाली चीज़ आसान है, अगर नेगेटिव नंबर हो तो एल्स चलेगा। तो एल्स को मैं जूम नहीं करता, सिर्फ इफ के अंदर देखते हैं क्या ये इन्होंने किया हुआ है। कोशिश करता हूँ मैं मैक्सिमम जूम हो जाए। अच्छा जी जी, किस किस को ये कोड समझ आ रहा है? किस किस को दिख ही नहीं रहा कोड? चलो 2-3 लोगों को नहीं दिख रहा, तो अगेन आगे आ सकते हैं आप लोग। यहाँ नाश्ता चल रहा है, खाना शुरू होने वाला है। रमजान में क्या करोगे तुम लोग यहाँ पे? अच्छा जी, तो अगेन पूछ रहा हूँ, कोड गौर से पढ़ो, किस किस को समझ आ रहा है कोड? ये वाली चीज क्या है? क्या चीज चेक कर रहे हैं इसमें? इवन नंबर ऑड नंबर पढ़ा था बचपन में, तो उसमें क्या था? इवन नंबर कौन कौन से? वो नंबर्स जो कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएं। 4 को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो उसका रिमाइंडर क्या आता है? 0। तो 0 आ रहा है मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, तो मतलब वो क्या है? ऑड नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1000 2 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली कितने टाइम्स? 500 टाइम्स। तो एंड में रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो हमने यही कंडीशन लगाई है मॉड्यूलस यूज करते हैं।
कि भाई अगर हमारे पास जो, अच्छा इस केस में नंबर क्या है, नंबर है 10। मैंने कहा है अगर 10 डिवाइड हो जाता है, पहले हमने चेक किया है भाई नंबर जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, पहले ये चेक कर लिया। इवन नंबर हम पॉजिटिव में ही देखेंगे। अच्छा, तो अगर हमारे पास 0 से बड़ा है तो ये वाला क्या काम हुआ हुआ है, ये वाला क्या काम हुआ भाई, ये वाला इफ एल्स कब चलेगा, ये वाला इफ एल्स कहां लिखा है, किसके अंदर लिखा है, ऊपर वाले इफ के अंदर लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ एल्स। तो इफ के अंदर इफ जब लिखा होता है उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। तो हमारे पास यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स आ गए हैं, जिसके अंदर हमारे पास चेक किया है हमने कि भाई अगर हम कि जो भी नंबर है हमारा, मॉड्यूलस का साइन लगा के 2 लिखा है, जिसका मतलब ये है ये चेक करेगा कि 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा। ये जो मैंने हाईलाइट किया ये चेक करेगा कि 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या है। अगर रिमाइंडर आता है 0 तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा नंबर जो है वो क्या है, पॉजिटिव है और इवन नंबर है। इसी तरह से अगर 2 से डिवाइड होने के बाद 0 रिमाइंडर में नहीं आता, इसका मतलब ऑड नंबर है। तो यहाँ समझने वाली चीज़ क्या है, नेस्टेड इफ एल्स। सवाल है, पूछ लो जी। जी ऊपर का इफ हमने इसलिए लगाया है ताकि हम सिर्फ पॉजिटिव वाले जो इंटीजर्स हैं उनको देख सकेंगे वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो अगर मैं इसको क्या करें, मिनिमाइज नहीं होता ये, चलो कोई नहीं, हटा देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई हमारा नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा है तभी मैं क्या चेक करूँगा, इवन और ऑड नंबर चेक करूँगा, वरना नहीं करूँगा। अगर हमारा नंबर 0 से छोटा होता है तो हमारा ये इफ चलेगा ही नहीं। जब इफ नहीं चलेगा तो इसके अंदर जो दूसरा इफ एल्स लिखा है वो भी नहीं चलेगा। फिर इस केस में क्या चलेगा, अगर नेगेटिव नंबर है तो एल्स चलेगा। तो इस तरह से कुछ हमारी वर्किंग हो रही है कि भाई अगर ऊपर वाला इफ चलता है तभी अंदर वाले इफ को इजाज़त है कि वो चले, क्योंकि ये वाला इफ अंदर है पेरेंट वाले इफ के, ठीक है। और ये वाला एल्स किसका वाला एल्स है, ये ऊपर वाला एल्स है। ये स्पेसिस से हमें पता चल रहा है, इफ ये वाला इफ और नीचे वाले एल्स से पहले कोई स्पेस नहीं है, जिसका मतलब ये है कि भाई ये एक ही चेन में चल रहा है। यहाँ पे स्पेस ऐड हुआ है तो इससे पता चल रहा है कि भाई ये उसके अंदर है। जी दोबारा बताएं, एक चलेगा, जो पहले चल गया वो चल जाएगा। अगर हमने इफ और एल इफ 2 लगाए हैं चेन में और इफ चल जाता है, अच्छा एल इफ भी चलना चाहिए क्योंकि उसमें भी कंडीशन ट्रू है, तो एल इफ चलेगा उसके साथ, नहीं चलेगा। सिर्फ पहला वाला जो भी चल गया वो चल गया, उसके बाद वो कोड पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है, पहला वाला चलेगा बस। खैर वो तो पिछला वाला टॉपिक है। जी एल इफ क्यों करना है, एल इफ अगर आपने किया ना फिर आपने कंडीशन भी लिखनी होगी कि भाई एल इफ में आपने क्या करना है। तो अब ये देखें ये और काम कर रहा है कि भाई नेगेटिव का भी इवन नंबर देख रहा है, पॉजिटिव का भी इवन नंबर नेगेटिव का देख रहा है इसमें। तो एल इफ तब लगाते हैं जब हमें मल्टीपल कंडीशंस लगानी हो। इस केस में मैंने क्या किया, या हमारा नंबर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसके अलावा कुछ और हो सकता है, नहीं हो सकता। हाँ पॉजिटिव के अंदर इवन और ऑड हो सकता है, नेगेटिव के अंदर भी इवन और ऑड हो सकता है। तो मैंने कहा अगर पॉजिटिव है तो ये चलाओ, वरना नेगेटिव नंबर है, जाहिर सी बात है, क्योंकि नंबर अगर 0 से छोटा है तो जाहिर सी बात है नेगेटिव नंबर हो। तो यहाँ हमें एल इफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, एल से हमारा काम हो जाएगा। सवाल जी दोबारा बताएं समझने के लिए कि नेस्टेड इफ एल्स भी होता है, इफ के अंदर इफ भी हम बना सकते हैं। तो ये समझने के लिए वाली चीज़ करिए, वरना हम जुगाड़ उगाड़ करके सब ऊपर ही कर दें एक ही जगह पे। बट नेस्टेड वाली चीज़ समझनी है ना। जी इफ वाली आप क्या चाह रही हैं कि भाई ये वाला एल्स चले, तो हमने यहां पर कोई ऐसा नंबर देना होगा जो इवन नंबर ना हो। तो हमने दिया 11। अच्छा 11 जब हमने दिया तो पहले सबसे पहला कोड कौन सा चलेगा,
इफ का चलेगा, ये ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है ना? हाँ, फिर उसके बाद वो ये वाली कंडीशन चलाएगा, क्या 11 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है? नहीं आता, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इसका एल्स कौन सा है? इसी के नीचे वाला, ठीक है, इसी के नीचे वाला। ओके, तो इस तरह से हमारे पास एल इफ भी हो गया है। इफ एल्स एल्स इफ, इस तरह से आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बना सकते हो, जैसे कैलकुलेटर। इस तरह से आप जनरेटिव एआई से भी कोड लिखवा सकते हो। तो हम आगे करके देखेंगे कि भाई आप बोलो एआई से यार कैलकुलेटर बना दो। अगेन भाई पहले कोड लिख लो, कोड लिखना सीख लो। इंटरव्यूज में नहीं पास कर पाओगे, चैट जीपीटी थोड़ी यूज़ करने दो, बोले हाँ कर लो चैट जीपीटी, ऐसा थोड़ी होता है। वो सवाल पूछेंगे, वो बोलेगा कोड लिखो। और सबसे ज़्यादा आप लोगों में ये चीज़ है, अच्छे अच्छे डेवलपर्स बैठे हुए हैं जो कि जिन्होंने अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस बनाई हैं, लेकिन मसला ये आता है कि उनसे बोलो हाँ भाई लाइव कोडिंग करो, नहीं कर पाते। तो जब आप लाइव कोडिंग नहीं कर पाते तो होता ही है कि ऐसा लगता है कि भाई इसको आता ही नहीं है कुछ, आपका पोर्टफोलियो बेकार हो गया। मतलब भाई आपसे मैं बोलूँ ये टास्क करो तो आपको करना आना चाहिए। टास्क कोई सा भी हो सकता है, मैं नाम पूछूं तो नाम भी बताना आना चाहिए। तो नहीं, मैं किसी को टारगेट नहीं किया, तला ने तो नाम बता दिया था, जिसने नहीं बताया उस पर है। ओके, तो ये हमारे पास भाई एआई से कोडिंग है। इसके अंदर भी वही इफ एल्स चल रहा है, बट फंक्शंस वाली चीज़ आ रही है। पाइथन के अंदर फंक्शंस इस तरह से बनते हैं जो कि हम आगे चल के देखेंगे। बट अगर आप इफ एल्स के कोड को देखो, मुश्किल कोड है। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो भाई आप पढ़ नहीं रहे, पढ़ोगे नहीं हो कौन दे, आगे बढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं। वाह, किंग नहीं बनोगे, किंग बनना है हमें। ओके, आते हैं भाई वापस, 2 मिनट हम ऐसे ऊपर देखते हैं। उसके जैसी चीज है डिक्शनरी, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट्स भी हैं, डिक्शनरी भी है ऑब्जेक्ट्स भी हैं, दोनों हैं और दोनों अलग अलग चीज़ हैं। लेकिन हम ये समझते हैं भाई डिक्शनरी हमारे पास, हम उसी से कंपेयर करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यूजर 1। इसके अंदर मुझे जैसे मुजफ्फर है, मुजफ्फर का मुझे डेटा स्टोर करना है इस वेरिएबल के अंदर। तो मुजफ्फर का हम डेटा स्टोर करते हैं, मुजफ्फर का सबसे पहले नाम आ जाता है। तो नेम डालने के लिए मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? अच्छा, इसमें कर्ली ब्रैकेट लगते हैं, डिक्शनरी में कर्ली ब्रैकेट लगता है। अब ये नहीं बोल रहा था, ने कहा था कर्ली ब्रैकेट जहाँ लगे वहाँ हटा दो, तो भाई डिक्शनरी में लगता है। हाँ, जैसे इन्होंने बात करी थी कि भाई अगर मुझे ये चीज़ रिप्रेजेंट करनी हो, जैसे इफ़ के अंदर कोई चीज़ लिखनी हो तो कर्ली ब्रैकेट से नहीं करते, स्पेस से करते हैं। खैर, यहाँ मैं लिखूंगा नेम। नेम क्या है भाई आजकल जी, चेंज किया नहीं किया? यूट्यूब वाला नाम नहीं रखा, ब्लॉगर वाला नहीं रखा, चलो सही है। ओ नाम भाई मैं अपना क्यों लिख दिया, मुजफ्फर। उसके बाद भाई इनकी एज हम लिख लेते हैं। डिक्शनरी के अंदर आपने कीज जो है वो भी डबल कोटेशन में लिखनी होती हैं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये ज़रूरी नहीं था, तो ये वाली चीज़ भी याद रखनी है। अच्छा जी, एज बता दो यार। 32 सच में? अरे बोलने दो ना यार, ये बताएंगे सर, सही बताएंगे। क्या कह रहे हैं भाई, थोड़ा जोर से बताएं। 18 कह रहे हैं ये सारे। अच्छा 18 तो एज इनकी बता दी हमने भाई। 18 एरर आ गया, क्यों? कॉमा लगाना है, नेम की प्रॉपर्टी के बाद कॉमा लगेगा। एज आ गई, शादी होने वाली है नहीं? इसको प्रिंट कराऊंगा तो हमारे पास क्या चीज प्रिंट हो जाएगी? मुजफ्फर ही नाम है ना? हाँ, तो मुजफ्फर हमारे पास प्रिंट हो गया। कोलैब ने खुद ही प्रिंट करा दिया, ये कोलैब का फीचर है, वरना हमें क्या करना पड़ता है, प्रिंट लिखना पड़ता है। तो पाइथन के अंदर अगर प्रिंट कराना है तो प्रिंट लिखो भाई। तो नेम प्रिंट हो गया। तो डिक्शनरी बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह है। किसी का कोई सवाल? आसान सी चीज़ है, इसको हम आगे चल के यूज़ कर रहे होंगे। डिफरेंस क्या होगा इसको यूज़ कर, जब हम
पाइथन में ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे ना तो डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट्स पढ़े नहीं है तो फिर वो समझ नहीं आएगा ना डिफरेंस। तो अभी डिक्शनरी आप समझ लो बिल्कुल ऑब्जेक्ट से मिलता जुलता है। दोबारा बोले, कीज ओवरराइड हो जाती है, ये पूछ रही है। कौन सी कीज? ये चेंज हो जाती है, ओवरराइड हो जाती है जी, ओवरराइड हो जाती है। ओके, टपल्स। टपल्स के लिए मैं क्या करूंगा, ये सारी एग्जांपल्स कौन से स्टेप में मौजूद हैं? 6 में है। टपल्स की एग्जांपल जो है वो किसमें है? स्टेप नंबर 6 में। सेट भी बहुत आसान है, एक दफा पढ़ोगे ना आसान है। अच्छा, टपल का यूज होता है, एक एग्जांपल बताता हूं शायद समझ आ जाए। पार्क टीम, टपल्स बनाने के लिए। अच्छा, लिस्ट में क्या होता है? लिस्ट में तो आप जो है क्या करते हो, वही चीज होती है, मल्टीपल हम आइटम्स ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल आइटम्स हम ऐड कर सकते हैं। क्या मैं इन आइटम्स को रिमूव या अपडेट कर सकता हूं? कर सकता हूं। तो यहां पे अगर मुझे अपडेट करना है तो उसके लिए फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है जो कि टाइप स्क्रिप्ट में भी था, पॉप। क्या करेगा? किसको पॉप कर लेगा? लास्ट वाले को। तो आफरीदी को पॉप कर दिया, निकाल दिया। तो इसको जब मैं प्रिंट कराऊंगा पार्क टीम को, तो हमारे पास ये कोड क्या कर रहा है, लास्ट में जो भी होगा उसको पॉप कर देगा, टीम से निकाल देगा, ठीक है। तो मतलब हम जो है, समझाओ यार, मैं दिलासा दे दूँ, दिल दुखा है बेचारे में, सबकी का दुखा है। अच्छा, तो हमारे पास पॉप है, इसी तरह से रिमूव का एक फंक्शन है। अब भाई मैं चाह रहा हूँ बीच में से, अपेंड क्या कर रहे हैं? ऐड करता है, लास्ट में ऐड करता है एलिमेंट्स को। तो पॉप क्या करता है? लास्ट से रिमूव करता है। अपेंड क्या करता है? लास्ट में ऐड करता है। तो क्वार्टर 1 में भी था ये। अच्छा जी, तो इसको तो हम रहने देते हैं, अपेंड पॉप तो हो गया। मतलब हम अपनी लिस्ट को चेंज कर सकते हैं पाइथन के अंदर। इसको लिखा रहने देते हैं, नीचे आते हैं, दूसरा कोड लेते हैं। लिस्ट का ही हमारे पास एक और ऑल्टरनेट है जिसको हम कह रहे हैं क्या? टपल। तो अगेन आते हैं पार्क टीम, टपल बनाने के लिए क्या लगता है? राउंड ब्रैकेट। डेटा टाइप क्या होगी इसकी? टपल। टपल की डेटा टाइप लिखना है इसके अंदर तो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बल्कि राउंड ब्रैकेट। अब टीम का नाम लिखते हैं बाबर आजम। अरे छोड़ो ना, शाहीन। और कौन है? कप्तान कौन है? कप्तान तो वैद है। अच्छा, पाक टीम का तो रिजवान है। और चलो आगे मैंने 3-4 ऐड कर लिया, अभी डिस्कनेक्ट होके आएगा। तो 3 मैंने ऐड कर लिया, एक बाबर आजम, एक शाहीन और एक रिजवान। लेकिन इस बार मैंने यूज किया टपल। लिस्ट क्यों नहीं यूज करी? उसको मैं चेंज नहीं कर सकते, ऐसा ही है। नहीं निकल ही नहीं सकते, ये कनेक्ट हो जाए। तो हमारे पास टपल का ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि उसमें चीजें चेंज नहीं होती। किसने दिया? ये टांग में फैलाया मैं। अच्छा, रिमूव वाला फंक्शन भी नहीं लगा सकते, और जो है अपडेट भी नहीं कर सकते। जो चीज़ डाल दी वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। तो टपल इस काम के लिए यूज होता है जब आपको कोई ऐसे आइटम स्टोर कराने हो जो कि आपको चेंज नहीं करने हो, आगे चल के चेंज ना करने हो, तो उस केस में टपल यूज होता है। टपल के लिए राउंड ब्रैकेट यूज होते हैं। टपल को एक्सेस करने का क्या तरीका है? अगर मुझे शाहीन को प्रिंट कराना है तो प्रिंट शाहीन नहीं लिखेंगे, बल्कि पाक टीम कौन से इंडेक्स में? 0 1 इंडेक्स में। तो प्रिंट बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे लिस्ट में होते थे।
इंडेक्सेस का वही कॉन्सेप्ट है, बस एक चीज़ है म्यूटेबल इम्यूटेबल। लिस्ट चेंज हो सकती है, टपल चेंज नहीं हो सकता जी। वो तो ऐसे भी आएगी, नहीं इसको लगा के भी आएगी। तो वो जाहिर सी बात है ना, फिर स्ट्रिंग बन जाएगा। अगर आप कॉमा नहीं लगाओगे तो स्ट्रिंग बन जाएगा। स्ट्रिंग भी तो है, स्ट्रिंग भी तो ऐसे ही लिखते हैं। सिंगल नाम लिखना है तो उसके लिए फिर अगर आपने टपल बनाना है राउंड ब्रैकेट्स लगाए थे, हाँ नहीं टपल का फिर उस केस में आप स्ट्रिंग यूज़ करोगे, टपल यूज़ ही नहीं होगा। टपल यूज़ होता है मल्टीपल आइटम स्टोर करने में। नहीं, ये जो हमने टाइप लिखी है ये हमारे पास कोडिंग करते हुए हमारे काम आती है ताकि हम अच्छा कोड लिख सकें। पाइथन इसको नहीं पढ़ता। आप कुछ भी लिख दो, यहाँ स्ट्रिंग लिख दो फिर भी चला देगा, आइटम स्टोर कर लेंगे, चेंज और रिमूव कर ठीक है। डायनामिक टाइपिंग है इसके अंदर, जिसका मतलब ये है ये टाइपिंग खुद ही ऐड कर देता है। अच्छा जी, तो हमारे पास टपल का ये कॉन्सेप्ट है जिससे रिलेटेड बहुत सारा कोड आपको कहाँ मिल जाएगा। स्टेप 06 7 में क्या था, सेट का बस थोड़ा सा काम बता दो मुझे, क्यों यूज होगा। अनऑर्डर कर देगा, ऑर्डर में क्या बुराई थी जी, जोर से बोलो जी। डुप्लीकेट सेट क्या करता है, आपके पास डुप्लीकेट को रिमूव कर देता है। लिस्ट हमने सीखा, लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है। टपल आपने सीखा, टपल में राउंड ब्रैकेट यूज होते हैं। सेट के अंदर क्या यूज होता है, करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट इस तरह, तो ये डिक्शनरी नहीं है, ये मैं सेट बनाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास में अभी कितने रोल्स हैं, वेरिएबल बनाते हैं रोल्स का, और इस स्पेस ऐड कर दिया, अब सही है। इस रोल्स के अंदर हमारे पास एक स्टूडेंट का रोल है, आप लोग सारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का रोल है। उसके अलावा कौन सा रोल है, कप्तान केस है, कप्तान का रोल है, अभी बने हुए कप्तान। उसके अलावा एक और कप्तान का रोल ऐड कर देते हैं। 2 दफा मैंने क्या लिखा है, कप्तान 2 दफा लिखा है। जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा रोल्स को, तो ये क्या करेगा, सिर्फ एक दफा जो है वो लिखेगा आपके पास स्टूडेंट्स, और एक दफा आपके पास लिखेगा कप्तान। डुप्लीकेट्स सेट जो है वो हटा देता है। तो टपल मल्टीपल आइटम स्टोर करने के लिए यूज हो रहा है, लेकिन उसमें चेंज नहीं कर सकते कुछ। लिस्ट वो भी मल्टीपल आइटम स्टोर करने के लिए यूज हो रहा है, लेकिन उसमें चेंजेस कर सकते हैं। सेट इसमें भी मल्टीपल आइटम स्टोर कर रहे हैं, लेकिन इसमें जितने भी आइटम्स होंगे वो सारे यूनिक होंगे। अगर मेरे पास ऐसा केस आता है जहां मैंने यूनिक आइटम्स रखने हैं, सेट सबसे अच्छा। तो ये हमने आज की चीजें पढ़ी हैं जो कि मैंने होमवर्क में दिया था। पहला होमवर्क लिखें, कप्तान आ जाओ सारे पहले, आ दो। जब आपने जो है यहाँ पे मेक श्योर करना हो जितने भी इसमें आइटम्स हो वो यूनिक हो। यहाँ मैंने देखें डुप्लीकेट्स लिख दिए, 2 दफा कप्तान लिख लिया, तो अब ये 1 दफा करेगा उसे। जब मैंने इसे प्रिंट कराया, देखें एक डुप्लीकेट वाले को हटा दिया इसने, हटा देता है, सिर्फ यूनिक आइटम। क्या कुछ भी नहीं आया। हाँ, सेट की एक दूसरी खास है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड में क्या होता है कि भाई इसमें इंडेक्सेस नहीं होते। लिस्ट में इंडेक्सेस होते हैं, इसमें इंडेक्सेस नहीं होते। इसमें जो है आपके जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे यहाँ 3 रोल्स मैंने ऐड करें, वो रैंडमली ऑर्डर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स पहले आ गया, कप्तान बाद में आ गया, पॉसिबल है। इसको एक्सेस करने के लिए आप इंडेक्सेस नहीं यूज करते, इंडेक्सेस होते ही नहीं है इसमें। इसको यूज करना है तो आपके पास फंक्शंस हैं, डॉट लगा के आप फंक्शंस यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक फंक्शन है, गेट का फंक्शन नहीं है, लास्ट में प्रिंट नहीं हुआ। कप्तान कहाँ है मेरे, ये 2 तो आ गए, खबर 3 में आ जाए। ये तो आप करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। एक हमने यूज किया डिक्शनरी पे, लेकिन इसको लिखने का तरीका अलग है। इसमें एक ही एंटिटी से रिलेटेड मल्टीपल डेटा होता है। जैसे यहाँ यूजर का डेटा, रोल्स
रोल्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लोगों को ऐड कर सकते हैं सेट के अंदर। बस इसका एक अच्छा फ़ायदा ये है, यूनिक आइटम्स रखता है, तो सेट इस केसेस में यूज़ हो सकता है। पहला होमवर्क ये है कि स्टेप 7 तक मैंने दिया था ना, तो 8 तक कर लो, ठीक है, ताकि जो लोग पीछे रह गए हैं उनको एक चांस मिल जाए कि भाई अभी भी क्या, अब मैं 10 तक दे देता फिर तो पिछला वाला भी नहीं करते, आगे वाला भी नहीं करते। तो 8 तक मैं इसलिए दे रहा हूँ, सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करी है। जाहिर है जो आगे पढ़ने वाले उन्होंने कंप्लीट भी कर लिया होगा, ठीक है, लेकिन मिनिमम 8 तक तो चीज़ें कवर करो ताकि 8 तक जो चीज़ें हैं वो आपको आती हो। इनको बुलाने, अच्छा पहले चीज़ होगी, पहला असाइनमेंट ये क्लास का असाइनमेंट है, जो कि हम क्लास में इसी तरह से चेक करेंगे। फैकल्टी में डाल दूँगा 10 लोग नहीं, जिस दिन फैकल्टी ने मुझे रिपोर्ट किया कि भाई 10 लोग नहीं निकल रहे 10, तो उस दिन हम ये एक्टिविटी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है करेंगे कि जो जो नहीं पढ़ रहे उनका नाम हम नोट करेंगे, क्योंकि पढ़ने वाले लोग ज़्यादा हैं, ना पढ़ने वाले लोग कम हैं, तो उनके नाम आ जाएंगे जी। हाँ, तो वो तो जितने गंदे बच्चे हैं वो जब अलग हो जाएंगे तो बचेगा कौन? अच्छे बच्चे ही बचे ना, या और गंदे बच्चे बचे? देखते हैं क्यूआई किस क्वार्टर में होगी, बता दिया जाएगा आप लोगों को। फिलहाल तो पाइथन कंप्लीट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इसी क्वार्टर में होगी। ओके, तो पहली चीज़ मैंने आपको बता दी। दूसरा, ये मैं डिस्कॉर्ड पे शेयर कर दूंगा असाइनमेंट। दूसरा असाइनमेंट है आपका कौन सा, कोड भी शेयर करूंगा, सब शेयर करूंगा डिस्कॉर्ड पे। काम ये दूसरा असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर था, इसका मैं एग्जैक्ट लिंक भेज दूंगा ताकि आपको ढूंढने में मुश्किल ना हो। मैं आता हूँ प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्लास कहाँ है, क्लास, अच्छा बैक है, क्लास प्रोजेक्ट्स, ये रहा यूनिट कन्वर्टर। तो क्लास प्रोजेक्ट्स के अंदर यूनिट कन्वर्टर है, कुछ नहीं भाई, आपने जो है जैसे गूगल का यूनिट कन्वर्टर है वो बनाना है, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर मुझे मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 2 इनपुट फील्ड होंगी, जिसके अंदर वैसे तो ऊपर होगी सबसे पहले ये वाली इनपुट फील्ड कि भाई कन्वर्ट किसको कराना है, लेंथ को कराना है, क्या कहते हैं, वेट को कराना है, एरिया को कराना है, किसको कराना है, पहले उसका इनपुट होगा। उसके बाद नीचे 2 इनपुट फील्ड होंगी जो कि डिपेंड कर रही होंगी ऊपर वाले इनपुट फील्ड में। तो जैसे गूगल का होता है, जैसे इस केस में हमने सेलेक्ट किया सबसे पहले लेंथ, यहाँ वेट भी सेलेक्ट कर सकता है। तो जैसे ही लेंथ मैंने सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे वो सेलेक्ट कर रहा है, ऑप्शन दे रहा है कि भाई यहाँ पे हम सेंटीमीटर में करें, सेंटीमीटर से मीटर में करें, या मीटर से सेंटीमीटर में करें, जो भी आपने रखना है वो यहाँ पे आप डिफाइन करोगे और अपना नंबर डालोगे। यूआई आप अपनी तरफ से रख सकते हो कोई भी, बस ये है कि कन्वर्टर होना चाहिए। कुछ लोगों ने बना के शेयर भी किया है, तो आप लोग बनाए, डिस्कॉर्ड पे शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि बनाना क्या है। जी जी, दोबारा बताएं। स्ट्रीमलेट पे ही बनाना, बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ है ना, स्ट्रीमलेट पे ही बनाना है। बन सकता है लेकिन पाइथन चलती है ना। अच्छा जी, आ जाओ भाई सामने, क्विज अरीना पे आते हैं। हमने डिस्कॉर्ड के अंदर एक चीज़ स्टार्ट करी, आप लोग पूछते हो ना कि सर क्विज से पहले क्वेश्चंस तो दें ताकि हम जो है पता हो किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चंस हमने एक जगह लाइन कर दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, ये नहीं आएंगे, नहीं हो सकता आज तुक्के में। तो मैंने इनको इसलिए बुलाया है कि इनको एक एक करके बुलाएंगे और इनसे क्वेश्चन पूछेंगे, खुद ही आए ना। तो सबसे पहला सवाल हम करेंगे